ओम नमः शिवाय। महादेव इस कथा को सुनने वाले हर एक भक्त के परिवार में सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी का वास लेकर आएं। दोस्तों, क्या किसी माँ बाप के इकलौते बच्चे की किस्मत में लिखी अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है? शिव पुराण में सोमवार व्रत की एक ऐसी चमत्कारी कथा मिलती है जहाँ एक बेबस पिता के आंसुओं और उसकी अटूट शिव भक्ति ने साक्षात यमराज के दूतों को भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर दिया। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की ये परम पवित्र और भावुक महागाथा। कथा का आरंभ, साहूकार का दुख। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके पास आलीशान महल, धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी साहूकार का दिल हमेशा भारी रहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वो और उसकी पत्नी दिन रात इसी दुख में तड़पते थे। संतान की चाह में साहूकार हर सोमवार को महादेव का कड़ा व्रत रखता था। वो संध्या काल में शिव मंदिर जाकर गाय के घी का दीपक जलाता और महादेव पार्वती की भाव से पूजा करता था। उसकी भक्ति में कोई लालच नहीं, बस एक निश्चल पुकार थी। साहूकार की इस निस्वार्थ और कठिन भक्ति को देखकर एक दिन कैलाश पर बैठी माता पार्वती का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, ये साहूकार आपका परम भक्त है और बरसों से दुखी है। कृपा करके इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इस संसार में हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का सुख है तो सही, लेकिन वो बालक केवल 12 वर्ष की अल्पायु तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर महादेव ने साहूकार को पुत्र का वरदान तो दे दिया, लेकिन उसकी छोटी उम्र की बात गुप्त रखी। पुत्र का जन्म और शिक्षा के लिए प्रस्थान। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक बेहद सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशियां मनाई गईं, लेकिन साहूकार जानता था कि ये बालक अल्पायु है। फिर भी उसने महादेव पर भरोसा नहीं छोड़ा और पहले की तरह ही सोमवार का व्रत और दान पुण्य जारी रखा। जब लड़का 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने अपने साले लड़के के मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी विश्राम करो वहाँ शिव पूजा करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। मामा और भांजा दोनों काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में वे एक भव्य नगर में ठहरे, जहाँ उस दिन वहाँ के राजा की पुत्री का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होना था वो काना, एक आंख से अंधा था। वर के पिता ने जब साहूकार के सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में एक कपट आया। उसने साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर विवाह मंडप में बिठा दिया और राजकुमारी से उसका विवाह करवा दिया। विवाह के बाद साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की ओढ़नी पर चुपके से लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। राजकुमारी ने जब ये पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। वहां से छूटकर बालक अपने मामा के साथ काशी पहुंचा और गुरुकुल में पढ़ाई करने लगा। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब बालक पूरे 12 वर्ष का हो गया। उस दिन संयोग से सोमवार था। मामा ने यज्ञ और शिव पूजा की तैयारी की थी। तभी अचानक बालक के सिर में भयंकर दर्द हुआ। वो तड़पते हुए कमरे के अंदर गया और लेट गया। कुछ ही पलों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यमराज के दूत उसके प्राण लेने के लिए आ पहुंचे। कमरे के बाहर मामा भांजे के शव को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय साक्षात महादेव और माता पार्वती आकाश मार्ग से वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब किसी के रोने की इतनी करुणा भरी आवाज सुनी तो उन्होंने महादेव से चलकर देखने को कहा। जब वे कमरे में पहुंचे तो माता पार्वती दंग रह गई। ये तो वही बालक था जिसे साहूकार को वरदान में दिया गया था। माता पार्वती ने रोते हुए महादेव से कहा, हे प्रभु, इस माता बाप ने सोमवार के व्रत से इस बच्चे को पाया था। अगर आज ये मर गया तो वे भी तड़प कर मर जाएंगे। कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। महादेव ने माता पार्वती के वचनों का मान रखते हुए उस मृत बालक पर अमृत की बूंदें छिड़क दी। बालक तुरंत अंगड़ाई लेकर ऐसे उठ बैठा जैसे गहरी नींद से जागा हो। यमदूत खाली हाथ लौट गए। भक्तों, साहूकार के बेटे के प्राण बच गए। वो अपनी पत्नी राजकुमारी को लेकर वापस अपने माता बाप के पास पहुंचा।
जब बूढ़े माता बाप ने अपने बेटे और बहू को सही सलामत देखा तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ये सोमवार व्रत का ही महाप्रताप था, जिसने यमराज के लिखे लेख को भी पलट दिया और अकाल मृत्यु को भी जीवन में बदल दिया। जो भी मनुष्य इस सोमवार व्रत कथा को सुनता है या सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसके बच्चों पर आया हर संकट और अकाल मृत्यु का योग हमेशा के लिए टल जाता है।